जय हिंद फ्रेंड्स। नमक हराम, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मूवी आपने देखी होगी। नमक हराम, वर्कर्स यूनियन एंड इट्स चैलेंजेस, प्रेम रोग, condition of women in India, widow, condition of widows in India, तारे जमीन पर, वंडरफुल मूवी। थ्री इडियट, जबरदस्त मूवी, जबरदस्त में ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा सिनेमा का, क्योंकि बड़ा प्रभाव है सिनेमा का। किताबें जिंदा दिमाग से बात करती हैं, किताबें सबके लिए नहीं है, लेकिन मूवी का दायरा बड़ा है, सिनेमा का दायरा बड़ा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। इसीलिए मूवी सिनेमा आप अपने घर में बुजुर्ग लोगों से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी उनसे पूछेगा, 1970 के दशक में, 80 के दशक में सिनेमा देखने को एक सामाजिक बुराई मानी जाती थी। उसकी एक वजह है कि अगर आप ज्यादा सिनेमा देखेंगे तो ये सोचने देता नहीं, आपको सोचना कुछ है ही नहीं। तो जो लोग लगातार सिनेमा देखते रहेंगे उनका दिमाग मर जाएगा, फिर वो किताब नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लगातार सिनेमा देखते रहेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, कनेक्ट करने की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। आपका दिमाग फिर सोचना नहीं चाहेगा, कहेगा यार डॉक्यूमेंट्री देख लो, मूवी देख लो यार, पढ़ने की क्या जरूरत है। पढ़ने में दिमाग लगेगा। जब किताब पढ़ोगे ना तो पहली लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ना पड़ेगा, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद सोचना पड़ेगा। आजकल के लड़के कैसे पढ़ते हैं? अंडरलाइन करके, पेंसिल उठा लिए, बस अंडरलाइन, अंदर चल रहा है, अंदर यहां अपना पुरानी गाथा चल रही है कि बबलू ने एक बार हमको पेन मांगने पर नहीं दिया था, और सुनीता को मैंने प्रपोज किया, मुझसे बोली नहीं, और दिव्या ने मुझको क्लास में तमाचा मार दिया था। ये सब यहां चल रहा है, वो अंडरलाइन कर रहे हैं। और किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही भाई साहब सुन लीजिए, बोले बाद में सुनेंगे, भैया नहीं बाद में सुनेंगे। आजकल का लड़का अंडरलाइन बहुत करता है क्योंकि उसमें सुविधा बहुत है। अंडरलाइन करने से एक बात फील होती है कि मैं पढ़ रहा हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा पूरा किताब ही अंडरलाइन कर रखा है। एक साहब मेरे पास एनसीईआरटी लेकर आए, तो मैंने जब एनसीईआरटी खोली उसमें 3-4 कलर था। पहली बार ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, फिर रेड कलर से, फिर ब्लैक कलर से। हमने कहा भाई सीमेंट ले आए होते। कहा क्यों? हमने कहा डाल देते इसके ऊपर। कोई चीज बुरी नहीं होती, लेकिन उसका मिसयूज खतरनाक हो सकता है। सिनेमा से पहली चीज इसलिए बचे, सिनेमा का जो पहला दुष्परिणाम है वो ये है कि अगर आप ज्यादातर सिनेमा देखेंगे, अगर आप बहुत सिनेमा देखेंगे, तो वो आपकी सोचने की क्षमता को मार देगा, आपके कनेक्टिविटी की क्षमता को मार देगा, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी करना ही नहीं। इसलिए लोगों को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, दिमाग लगाना ही नहीं ना। गए चुपचाप एक डार्क रूम में बैठ गए, अब दिमाग लगाना ही नहीं। इसलिए आज का जो जनरेशन है, जहां सिनेमा का बड़ा प्रभाव है, वेब सीरीज का बड़ा प्रभाव है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यह निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इससे थोड़ा दूरी बनाएं। दूसरी, सिनेमा का एक सबसे बड़ा, अब मैंने कहा यह क्या है? दर्शन को फैलाने का माध्यम। अब कैपिटलिज्म को, अब सिनेमा ने बड़े अच्छे दर्शन का प्रमोट किया, बड़ा अच्छा किया। अब कैपिटलिज्म 91 के बाद अब जरा एक बार, पहला इसका दुष्प्रभाव, ये दिमाग को मार देगा। दूसरा, सिनेमा को मन पर कब्जा करना बड़ा आसान होता है।
और खासकर अपरिपक्व मन, इमेच्योर। जैसे आप अमिताभ बच्चन की मूवी देखिए मुकद्दर का सिकंदर, उसमें जो गाना शूट हुआ है प्यार जिंदगी है, वो देखिए 2 घंटा 25 मिनट को खोलकर देखिएगा, 2 घंटा 25 मिनट पर ये गाना है, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। तो वहां क्या, वहां सीन क्या है कि अमिताभ बच्चन राखी से प्यार करते हैं, लेकिन राखी का अफेयर चलता है विनोद खन्ना के साथ, और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, विनोद खन्ना राखी के साथ बैठे हैं, और वहीं में विनोद खन्ना और राखी ये गाना गा रहा है प्यार जिंदगी है, और अमिताभ बच्चन को दिखाई पड़ जाता है। अब अमिताभ बच्चन को दुख बहुत हो रहा है, तो जब उनको दुख हो रहा है अमिताभ बच्चन जी को, तो इस दुख में वो क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज आप देखिएगा इस मूवी को, मुकद्दर का सिकंदर, 2 घंटा 25 मिनट की क्लिपिंग पे जाइएगा और ये सीन देखिएगा। उनकी जिसको वो चाहते हैं उसका अफेयर किसी और से है, तो दुखी हो गए, तो जाके लगातार पैक पे पैक मारे जा रहे हैं। इसने मैसेज दिया समाज को और खासकर उस अपरिपक्व मन को कि दुख को दूर करने का माध्यम है शराब। इससे फायदा किसको हुआ, कैपिटलिज्म को। फिर ऐसी कई सारी मूवियां हैं जिसमें खुशी, चीयर्स, तो एक और मैसेज दिया कि सुख कैसे मनाया जाएगा, शराब। क्योंकि पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वो है शराब। अब वो नोटिफिकेशन डालते हैं मूवियों में। अब अगर शराब की सीन आ रही, सिगरेट की, अब तो पूरी जनरेशन सीख चुकी है। अब क्या, अब नोटिफिकेशन डालते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य। भैया ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या, ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या। ये तो रहा पॉजिटिव पहलू। नेगेटिव मन को मार देगा। दूसरा एडॉप्शन। ब्लैक स्कॉर्पियो की सेल इतनी बढ़ गई है और सिर्फ 2 चीजों की वजह से। एक अपहरण मूवी में अजय देवगन ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलता है, और मिर्जापुर सीरीज में अखंडानंद। अब ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलने वाला हर आदमी अखंडानंद बन जाएगा। कालीन भैया, अंजाम शाहरुख खान साहब की मूवी है अंजाम। ये माधुरी दीक्षित से प्यार करते हैं उस मूवी में, इनकी बात नहीं मानती, अपने कार में आग लगा देते हैं उसके हस्बैंड को मार देते हैं। इनकी डर मूवी देखिए, अंजाम मूवी देखिए। इन्होंने अच्छी मूवी बनाई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़ी अच्छी मूवी बनाई है। अनजाने में यह चलचित्र हमारे घरों में एंटर कर गया। इसीलिए इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। अगर तुम मुस्लिम विद्वानों से पूछो तो बताएंगे कि इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। तो तुम इस्लामी एरिया में जाओ, झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। क्योंकि जहां जहां टीवी पहुंचा, कैपिटलिज्म अपने आप पहुंचेगा। कपड़े की सेल करना है, सिनेमा का सहारा लेंगे। दारू की सेल करना है, सिनेमा। जिस भी चीज को मार्केट में डंप करना है, शिक्षा तो माध्यम था ही,
लेकिन शिक्षा से भी ताकतवर माध्यम है सिनेमा। कैपिटलिज्म की हाथ का खिलौना है सिनेमा। भारत में इसने एक और नुकसान किया बहुत बड़ा। मन को मारा, ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई किया भाई वो 15 साल का बच्चा मूवी देख रहा है, मुकद्दर का सिकंदर। 16 साल में उसका अफेयर हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, तो उसने अमिताभ बच्चन को देखा है ना। ये हमारे एक कलाकार हैं अजय देवगन साहब, विमल पाल मसाला का ऐड करते हैं। अब तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं, पहले तो वही कहते थे कि विमल। शाहरुख खान साहब भी आ गए कि मैं भी विमल का शौकीन हूं। सर आप किस किस चीज से शौकीन है? शराब आपका शौक है, सिगरेट आपका शौक है, विमल भी। सचिन तेंदुलकर को शराब कंपनी ने अप्रोच किया, 17 करोड़ रुपए ऑफर किया, उस आदमी ने मना कर दिया। कहा शराब का कोई मैं ऐड कर नहीं करूंगा, इस देश के युवा मुझे मानते हैं, शराब का ऐड मैं नहीं करूंगा। तीसरी जो दुर्घटना इस देश में घटी, इन सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर, इन सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर, इनको हमने हीरो मान लिया। यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। यह तो घटा, मन तो मरा, समाज का संरचना बदली। हमने सिनेमा के एक्टरों को हीरो मान लिया। सर कलाकार जो है ना, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इस बात को आपके सामने, सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि कला, एक्टिंग करना वो सबकी बस की बात नहीं है सर, है ही नहीं। आप कभी करके देखो अकेले में। आपसे कोई पब्लिकली कहता था गाना तो गाने, तो आप तुरंत नखड़ा, अरे भैया गाना नहीं गा पाते, अरे भैया, अरे लता मंगेशकर हो जो गाना नहीं गा पाते हो। एक्टिंग करना एक कला है सर, और कला का सम्मान होना चाहिए निश्चित तौर पर। इसका तो मैं पक्षदार हूं, कला का सम्मान होना चाहिए, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। कैपिटलिज्म ने क्या किया? हॉलीवुड, बॉलीवुड को पैसा पंप किया, खूब, क्योंकि ये उसके प्रचार के माध्यम बन गए। और जिस चीज में भी ज्यादा पैसा होगा, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। किसी जमाने में बॉलीवुड ज्वाइन करना एक वर्ग विशेष के लिए एकदम क्या रहे, एक्टिंग करने जाओगे। लेकिन आज इतना पैसा है, सर कलाकारों का सम्मान होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि एक्टिंग करना हर आदमी की बस की बात नहीं है, कला है सर। किसी परिस्थिति में रोना है, हम आप नहीं रो सकते। किसी परिस्थिति में हंसना है, जब आप कोई मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, भाव देखिए, उस भाव को लाना अकारण इम्पॉसिबल है सर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।